नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला है, जहां क्लास 10th के फिजिक्स के दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर जिसको आप लोग बोलते हो, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक है प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दोनों का एक MVVI जो चीज़ है, वो जो कन्फ्यूजन रहता है वो है एक दर्पण और एक लेंस। दर्पण और लेंस, इन दोनों में जो चीज आपने दर्पण में पढ़ा उसका उल्टा लेंस में हो जाता है, कहीं पर उल्टा नहीं होता है, कहीं आवर्धन उल्टा हो जाता है, कहीं सूत्र उल्टा हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे न्यूमेरिकल को क्लियर करने के लिए। क्या न्यूमेरिकल जो है इन दोनों चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा? तो सबसे पहली चीज हम लोग इन दोनों की चिन्ह परिपाटी जानेंगे। चिन्ह परिपाटी, किसी भी चीज में कहाँ पर माइनस लगेगा, कहाँ पे प्लस लगेगा, F क्या होता है, U क्या होता है, V क्या होता है, ये सब जानेंगे। उसके अलावा आवर्धन जानेंगे कि आवर्धन माइनस में कब होगा, प्लस में कब होगा। उसके अलावा इन दोनों के लिए सूत्र जानेंगे, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, और ये सब कैसे उल्टा होता है, क्या होता है, नहीं सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं पर से ये वीडियो। तो दर्पण और लेंस में दोनों को यहाँ पर और यहाँ पर सामने में आप लोगों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण बनाते हैं। कुछ भी, ये मान लिए मैंने इधर एक चिन्ह परिपाटी दर्पण के लिए बनाई और इधर वाली बनाई लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए। इसमें हम कुछ पॉइंट देते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे ध्रुव। ये किसके लिए मैंने बोला? दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। ध्रुव यानी P। और ये लेंस के लिए, तो लेंस में होता है प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र यानी कि O या P कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ये दोनों में कुछ भी मान लो, जैसे इसको अवतल दर्पण, इसको उत्तल लेंस, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दर्पण मेन रूप से हमें कितने प्रकार के पढ़ने हैं। तो दर्पण जो पढ़ने हैं वो है एक अवतल। क्या? एक अवतल। और दूसरा उत्तल। और क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये पार्ट आपका है दर्पण का, ये पार्ट आपका दर्पण का, और ये पार्ट है आपका लेंस का। बट होता क्या है, दर्पण और लेंस उल्टा होता है। ये जो अवतल दर्पण जिस तरीके से व्यवहार करता है वैसा उत्तल लेंस करेगा, और जो काम उत्तल दर्पण करेगा वही काम अवतल लेंस करेगा, यानी एकदम उल्टा। तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। क्या? अभिसारी दर्पण। अभिसारी में क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। और अपसारी में क्या हो गया? ध्यान से, अपसारी में हो जाता है, अगर आप दर्पण पढ़ रहे हैं तो अपसारी दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण, और लेंस पढ़ रहे हैं तो अपसारी लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। एकदम बहुत ही सिंपल चीज है। लेकिन आप बोलेंगे कि कहाँ पर ये दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो फोकस में ये दोनों एक जैसा व्यवहार करते हैं। ये जो अवतल दर्पण है इसका भी फोकस ऋणात्मक होगा और अवतल लेंस का भी फोकस ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण का भी फोकस धनात्मक होगा, प्लस होगा, और उत्तल लेंस का भी फोकस धनात्मक यानी कि प्लस होगा। यानी जब बात फोकस की हो तो दोनों सेम रहेगा, लेकिन अभिसारी और अपसारी में व्यवहार में ये दोनों बिल्कुल उल्टा होता है, बाकी हर चीज में उल्टा होता है। तो एक सेकंड, ठीक। अब हमने इस दर्पण के लिए ध्रुव लिया, लेंस के लिए प्रकाश केंद्र लिया। कोई भी प्रकाश किरण, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो हम लेते हैं वो हमेशा बाईं से दाईं की ओर लेते हैं। किस ओर लेते हैं? बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर। ये फिजिक्स का रूल है। तो बायां इधर है, दायां इधर है, तो हम लोग ऐसे प्रकाश किरण लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी, इस तरीके से। ये हमारी प्रकाश की किरण की दिशा हुई। अब इस फिजिक्स का क्या नियम कहता है कि प्रकाश के किरण की जो दिशा है उस दिशा में अगर हम किसी चीज की दूरी नापें तो वो दूरी प्लस होती है, और उसके उल्टे तरफ से मापेंगे तो वो माइनस होती है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगा, एक स्टेप रुकिए, अभी तुरंत समझ आ जाएगा। एक रूल और सीखिए तब ये समझ आएगा। और दूसरा रूल फिजिक्स का है कि जब भी हम दर्पण या लेंस कुछ भी हो, वस्तु यानी जो हमारा वस्तु है मेन, आपको पता होगा वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। किस ओर? बाईं ओर। इसमें भी वस्तु को किस ओर रखते हैं? बाईं ओर रखते हैं। अब एक चीज और, तीसरा नियम जब हम लोग दूरी नापना स्टार्ट करेंगे, मापना स्टार्ट करेंगे, तो वो हमेशा हम लोग इस पॉइंट से करेंगे।
यानी दर्पण है तो हमेशा दूरी ध्रुव से मापेंगे, और प्रकाश केंद्र है तो हमेशा दूरी को कहाँ से मापेंगे, लेंस है तो प्रकाश केंद्र से मापेंगे। ये दोनों दूरी का सिस्टम है। अब इसमें आपका क्या सीन है कि देखिए, यहाँ पर मैंने एक वस्तु रखा दर्पण में, मान लिए यहाँ पर मैंने एक वस्तु रखा, और इसका जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, यानी कि इसका जो इमेज बनना, वो इमेज मान लिए कि इस साइड बन गया। किस साइड? इस साइड, यहाँ कहीं पर बन गया, यहाँ कहीं पर बन गया। और अगर मैंने उत्तल लेंस में यहाँ पर वस्तु रखा और इसका भी जो प्रतिबिंब है मान लिए यहाँ कहीं पर बन गया, यानी कि बस आपको दायां तरफ बन गया। और एक और कंडीशन हमने लिया, जब इसका प्रतिबिंब, जब इस, ये 1 नंबर कंडीशन, ये कितना नंबर? 1 नंबर। हमने इसी वस्तु का एक अलग कंडीशन में प्रतिबिंब देखा कि लेंस में यहाँ पर बन जा रहा है और दर्पण में भी यहाँ पर बन जा रहा है। तो ये माइनस होगा कि प्लस होगा, यही जानना है। ये 2 नंबर, केस नंबर 2। अब तुरंत अभी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, एक एक पॉइंट जब समझेंगे तब समझ आएगा। तो यहाँ से क्या कीजिए कि हमने बोला कि जितना भी चीज को हम नापेंगे, क्या करेंगे? मापेंगे कहीं पर से भी, तो हम लोग हमेशा मापेंगे इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से अगर दूरी को हम लोग नापना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हमारी वस्तु रखी हुई है, तो नापने के लिए जब हम स्केल यहाँ 0 से उठाएंगे, मान लीजिए स्केल है, और यहाँ से ऐसे नापते हुए जाएंगे 1 2 3, तो हम लोग इस साइड जा रहे हैं। इस साइड जाने का मतलब है कि ये जो प्रकाश आ रही थी इसके उल्टे तरफ जा रहे हैं। इसके किस तरफ? उल्टे तरफ। तो जब हम लोग इसके उल्टे तरफ जाएंगे तो हमारा जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। तो इसलिए ये जो वस्तु है ये किस में हुआ? माइनस में। ये आपको नहीं देखना कि प्रकाश इधर है तो ये प्लस हो जाएगा, नाप रहे हैं तो प्रकाश का उल्टा पड़ रहा है, इसलिए ये चीज माइनस होगा। अब हमने बोला कि केस नंबर 1 में हमारा प्रतिबिंब दर्पण के इधर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर। तो अब नापना स्टार्ट करेंगे। हमने फिर से स्केल रखा इस प्रकार से 0 1, मतलब इधर नापते हुए चले गए। तो इधर जाने का मतलब है कि ये जो लाइट आई, प्रकाश, हम लोग इसी के धारा में जा रहे हैं, इसी की दिशा में जा रहे हैं। यानी कि जब भी हम लोग लाइट की दिशा में जाएंगे तो फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग प्लस होगा। तो ये वाला जो सिचुएशन हमारा प्रतिबिंब बना, इस ये हो गया प्लस। अब हम लोग देखें कि केस 2 में प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। कहाँ पर? यहाँ पे। तो हमने फिर नापना शुरू किया इसी पॉइंट से, नापेंगे जब भी इस पॉइंट से। तो हमने फिर स्केल रखा और नापते हुए गए 1 2 3 4 5 6, यानी हमने इस साइड से दाईं से बाईं की ओर नापते हुए गए। यानी प्रकाश तो बाईं से दाईं आ रही थी, तो प्रकाश के उल्टे विपरीत इस तरीके से गए, प्रकाश के विपरीत दिशा में हमने नापा। तो ये चीज फिर से हमारा हो गया माइनस। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि हमने इसका उल्टा नापा। क्या नापा? उल्टा नापा। ये था हमारा दर्पण का कंडीशन। अभी लेंस में आने से पहले और कुछ समझिए। तो हमने जो नापा उसको हम लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे। यहाँ से हमने स्केल बनाया, यहाँ से यहाँ तक क्या हुई? वस्तु। और फिर हमने एक चीज और मापी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो था हमारा एक प्रतिबिंब नंबर 1 आया। और फिर हमने अगर यहाँ से नापा तो यहाँ तक आया प्रतिबिंब नंबर 2। इन दोनों को एरो से डिनोट कीजिए अगर आप फेयर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इधर की ओर नापना स्टार्ट किया, इसलिए हमारा ये माइनस आया, जबकि प्रकाश तो इधर की ओर ना जा रही है। इस वाले कंडीशन में भी सेम है, स्केल हमने इधर रखा है। किधर? इधर। इसलिए ये वाला कंडीशन हुआ माइनस। और इधर वाले प्रतिबिंब में क्या था कि हमने इस साइड की ओर से स्केल, यहाँ से स्केल उठाया और इधर नापा। तो ये देखिए दोनों एरो मैच कर रहा है, इसलिए ये हो गया प्लस। अब कुछ चीज सीखते हैं हम लोग कि किसको क्या चीज से दिखाते हैं। ये हमारा वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। एक चीज याद रखने वाला चीज, वस्तु को हमेशा हम लोग दिखाते हैं यू से, स्मॉल यू से। किससे? यू। अच्छे से, ये तो म्यू बन गया, यहाँ पे नहीं होगा। यू से वस्तु को किससे दिखाते हैं? यू से। उसके बाद प्रतिबिंब, यानी उसका जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है? इमेज। उसको हम लोग जो दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं, वो वी से करते हैं। किससे? वी से। और अगर फोकस दूरी हो किसी की, ये तो आपको पता ही होगा, फोकस दूरी अगर हो तो उसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एफ से। तो यहां से लेके यहां तक जो हमने नापा वो क्या नापा? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की जो दूरी है उसको हम लोग यू से लिखते हैं। तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया माइनस यू। क्यों माइनस यू लिखा? क्योंकि माइनस इसलिए कि हमने उल्टा नापा और यू मतलब वस्तु की दूरी।
अब इस साइड जो प्रतिबिंब बनना उसको हम लोग बोलेंगे v, और तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस वी, माइनस वी। क्यों? क्योंकि माइनस मतलब ये उल्टा साइड है, लाइट के उल्टे तरफ पड़ रहा है, और v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। बट वही सेम प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो हम इसे लिखेंगे प्लस वी, प्लस वी। क्यों? क्योंकि v मतलब प्रतिबिंब और प्लस मतलब लाइट के ही डायरेक्शन में हमारा इमेज बन रहा है। ये बात आपको 100% क्लियर हो जानी चाहिए। 2-4 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आराम से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझ आ जाएगा। ये हमारा दर्पण है। जब अभी किरण आर्य एक दो एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो चिन्ह परिपाटी है ना। अब एक और चीज, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट देख लिए। लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रतिबिंब। जब भी इसको इस जो लाइन हमने खींचा ये बीच वाला एक्स अक्ष, क्या एक्स अक्ष, इसको हम लोग याद है दर्पण में क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसी पे फोकस होता है, इसी पर वक्रता केंद्र होता है ना। तो इसी मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की ओर बनेगा प्रतिबिंब, मैंने जानबूझ के इसे नीचे किया था, अगर प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है, ध्यान से, अगर प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लस। उसको क्या बोलेंगे? प्लस। और अगर प्रतिबिंब गलती से, अगर प्रतिबिंब मान लिए, यहाँ पर एक और केस 3 ले लो, अगर प्रतिबिंब नीचे की ओर बन गया तो उसको बोलेंगे हम लोग माइनस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस। तो ऊपर बनना तो प्लस और नीचे बनना तो माइनस, और वस्तु हमेशा ऊपर ही रहता है। अब जब चीज ये जो है कि इसको हम लोग माइनस बोले, इसको हम लोग क्या बोल दिए? ऊपर की ओर बन रहा है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, जब प्रतिबिंब की दूरी हो, यानी यहां से यहां तक प्रतिबिंब की दूरी को हमने नापा तो इसको हम लोग v लिखेंगे। लेकिन यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई नापना हो कि ये यहां से यहां कितना ऊंचा है, यहां से यहां कितना नीचा है, तो इसको हम लोग h डैश से डिनोट करेंगे। किससे? h डैश से। ध्यान से, इसको हमने बोला प्लस h डैश और इसको हमने बोल दिया माइनस h डैश। अब वही सेम कंडीशन अगर वस्तु के साथ लगाया जाए, ये एक वस्तु है, इसकी यहां से यहां तक की दूरी को हम u बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर वस्तु की ऊंचाई की बात हो, ऊंचाई कि यहां से यहां तक वस्तु कितना ऊंचा है, कितना सेंटीमीटर ऊपर है, तो उसको हम लोग h से डिनोट करेंगे। किससे? h से, h से। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। माइनस h प्लस h माइनस u हमेशा माइनस, और माइनस v प्लस v। ये था दर्पण में। अब एक चीज जल्दी से, कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रख लेना पड़ेगा। मैं कहाँ पे लिखूं? दर्पण, यहाँ लिखिए आप लोग दर्पण। एगो स्टार बनाइए दर्पण, और एकदम शॉर्टकट में लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो लिखेंगे वस्तु की दूरी। पता है आपको वस्तु की दूरी क्या होती है? u, यानी वस्तु की दूरी u लिखिए हमेशा माइनस में होगी। किसमें? हमेशा माइनस में होगी। कभी भी ये प्लस में नहीं हो सकता, ये हमेशा माइनस में होगा वस्तु। अब एक पॉइंट बनाइए, लिखिए प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी v, प्रतिबिंब की v, अगर प्रतिबिंब की जो दूरी है, ये वाला प्रतिबिंब अगर ये दर्पण में लेंस में उल्टा होता है। पहले दर्पण सीखिए। अगर इस v का मान माइनस में है, यानी माइनस v आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में बनता है वास्तविक। कैसा? वास्तविक। और साथ ही साथ बनता है उल्टा, और साथ ही साथ क्या बनता है? उल्टा। और साथ ही साथ क्या बनता है? दर्पण के सामने। कहाँ बनता है? सामने। ये कब बनेगा? जब v का मान माइनस हो जाए। अब एक कंडीशन ऐसा आए जब v का मान प्लस में आए। किसमें? प्लस में। तो जब भी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ जाए, जैसे यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ? पीछे। तो ये बनेगा दर्पण के पीछे। इसके अलावा इसका क्या गुण होगा? ये सीधा बनेगा, ये सीधा बनेगा। इसके अलावा क्या बनेगा? ये आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा। तो यही बस आपका चिन्ह परिपाटी क्लियर, दर्पण से संबंधित। नहीं क्लियर हुआ तो जैसे किरण आरेख का एग्जाम्पल देंगे क्लियर हो जाएगा, वो भी ले लीजिए यहीं पर लाइव। ये देखिए, हमने एक अवतल दर्पण लिया। ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ये उसका मुख्य अक्ष है, ये उसका P यानी ध्रुव है, ये उसका फोकस यानी F है, और ये उसका वक्रता केंद्र यानी C है। एकदम ध्यान से, बारीकी से। हमने एक वस्तु को रखा। हमने किसको रखा? एक वस्तु को। मान लिया हमने वस्तु को यहाँ पर रखा। आपको पता है जब ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो ऐसे गुजरा और एक ऐसे गुजरा, और ये दोनों किरण यहाँ पर आके मिल गया,
और इसका जो प्रतिबिंब था वो यहाँ पर बनना। कहाँ पे बनना? यहाँ पर। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। और जब पीछे बन रहा है तो हम लोग दूरी कहाँ से नापेंगे? यहाँ से, यानी इधर ना बन रहा है तो जब इधर नापेंगे तो लाइट के सीधा जाएगा, यानी प्लस। तो जब भी दर्पण के पीछे बने तो ये वाला प्रतिबिंब प्लस। और जैसे प्लस आया, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे? जब प्लस आएगा तो सीधा और आभासी। तो आप क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब तो आभासी बन रहा है, क्योंकि रियल में तो लाइट मिल नहीं रही है, और सीधा भी बन रहा है, यानी हमारा ये चीज प्रूफ हो गया। और यही चीज अगर यहाँ कहीं पे प्रतिबिंब बनता, यहाँ कहीं पे बनता, ये दोनों किरण रियल में आपस में आके मिल जाती है, एक दूसरे को काट देती, तो रियल में मिलती तो हमेशा बनता वास्तविक। वास्तविक जब बनता तो वो दर्पण के सामने बनता। देखिए सामने बन रहा है, इस साइड बन रहा है, और दूरी हमेशा माइनस होती। माइनस क्यों होती? क्योंकि यहाँ ध्रुव से इधर माप रहे हैं, इधर, यानी प्रकाश उधर जा रही है, उसके उल्टे तरफ माप रहे हैं, इसलिए माइनस होती। ये हमारा चिन्ह परिपाटी है। एक बार जिसका चिन्ह परिपाटी स्ट्रांग हो गया उसका न्यूमेरिकल तो 100% बनेगा। यही चिन्ह परिपाटी है। दर्पण का चिन्ह परिपाटी बड़ा ही आसान है। लेंस में क्या होता है कि दर्पण में हमने जो पढ़ा, जो हमारे दिमाग में गया, उसका हमें उल्टा करना होता है, इसलिए लेंस में हमारा दिमाग कंफ्यूज कर जाता है, बट है सब आसान। तो अगर आपने दर्पण के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं लेंस की ओर। तो मान लिए ये एक लेंस है, कोई भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो। मैंने मान लिया कि ये उत्तल लेंस है, ये मान लिया उत्तल लेंस। चलिए लेंस में क्या होता है, ध्यान से, लेंस में क्या होता है? परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन होता है, यानी किरण इसके पार पहुंचती है। तो इसमें भी सेम कंडीशन है कि ये जो लाइट है वो फिजिक्स का रूल है कि बाईं ओर से दाईं ओर की ओर बढ़ेगी, और हमेशा लाइट की दिशा प्लस रहेगी, लाइट की दिशा प्लस। तो ये वाला जो प्रतिबिंब बनना, ये जो वस्तु हमने रखा, वस्तु की दूरी हम सेम चीज नियम लगेगा, वस्तु को हम लोग यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। और जब हमने यहाँ पर यू रखा तो नापेंगे कहाँ से? तो नापेंगे इसी पॉइंट से, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। तो यहाँ से हमने नापना शुरू किया, स्केल रखा ऐसे 1 2 3। तो हम क्या पाए कि यहाँ से जो हमने नापा इस तरीके से, तो हमने इधर की ओर आए। किस साइड? इधर, ऐसे ऐसे। और लाइट जा रही है ऐसे, और हम आ रहे हैं ऐसे, यानी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग आ रहे हैं। इसलिए ये जो लेंस में जो हमने वस्तु को रखा वो हमेशा माइनस में होगा। क्या? ये यू होगा, लेंस। अब यहाँ पर साइड में हेडिंग बनाएंगे हम लोग, लेंस। लेंस, लेंस में जो यू यानी वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा, सदैव, हमेशा माइनस में होगी, हमेशा माइनस में। अब हमने केस नंबर 1 लेते हैं। यहां पर इसका एक प्रतिबिंब बनता है, यहां पर इसका बनता है प्रतिबिंब। तो यहां पे जो इसका प्रतिबिंब बनता है उसको यहां से हम लोग ऐसे नापेंगे 1 2 3। तो जब हम लोग इस प्रकार से नापते हैं तो ये ध्यान से देखिए कि हम लोग इधर चल रहे हैं, यानी जिधर जिधर लाइट जा रही है उधर चल रहे हैं, लाइट की डायरेक्शन में। इसलिए ये होगा प्लस। ये वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? प्लस। इसको प्रतिबिंब को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, इसलिए ये हमारा प्लस में होगा। तो हम लोग जल्दी से लिखेंगे, यहाँ पर हो गया प्लस में। अब हम लोग यहाँ पे केस 2, एक दूसरा प्रतिबिंब था जो कि वस्तुएं की ओर बनना। तो जब वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनेगा तो इसको अगर हम लोग नापेंगे तो ये फिर से हम लोग इस प्रकार आएंगे, यानी लाइट के उल्टे तरफ से। तो फिर से हमारा जो ये वाला भी होगा वो माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइट के उल्टे साइड आ रहे हैं। इससे हमने क्या सीखा? यहाँ पर आप लेंस में लिखेंगे कि जब भी v का मान प्लस हो, v का मान क्या हो? प्लस हो, तो जो ये जो प्लस हो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो लेंस के दूसरी ओर, यानी वस्तु के दाईं ओर। किधर? वस्तु के विपरीत, विपरीत, या लिखेंगे इसको हम लोग दाईं ओर, दाईं ओर बनेगा। क्या बनेगा? दाईं ओर बनेगा। और जब भी ये जो v आया इसका मान माइनस अगर आ जाए, लेंस में अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब है ये वस्तु की तरफ ही बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। वस्तु के किधर बनेगा? इसी साइड बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। माइनस का मतलब वस्तु की ओर बनेगा। यही आपका कुल मिला के कहना था। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं कि जब भी प्रतिबिंब इस साइड बनता है, अगर आपने किरण आरेख देखा होगा इस प्रकार से लेंस का, यहाँ पे लेंस का किरण आरेख लेते हैं, ये हमारा लेंस है। तो जब प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, ऐसे गुजरता है, ऐसे गुजरता है,
तो जब भी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है यानी वस्तु की तरफ ये वाला प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यानी कि अगर लेंस में इसका मान माइनस में आ रहा है, v का मान माइनस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा बनेगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। इसके अलावा क्या बनेगा? सीधा। इसके अलावा सीधा। और जब भी दूसरे तरफ बन रहा है यानी उस पार बन रहा है तो हमारा मान आएगा प्लस में। और अगर लेंस में इसका मान प्लस में आ जाए, प्लस में आ जाए v का मान, तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक। ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? उल्टा हो गया। दर्पण में हमने क्या देखा? दर्पण में देखिए माइनस मतलब वास्तविक और उल्टा, यहाँ माइनस मतलब आभासी और सीधा, वहां प्लस मतलब था आभासी और सीधा, और यहाँ पर माइनस मतलब आभासी और सीधा हो गया। वहां प्लस मतलब है दर्पण के पीछे आभासी और सीधा, यहाँ प्लस मतलब है लेंस के पीछे तो है बट ये आभासी और सीधा नहीं है, ये वास्तविक और उल्टा है। तो कहीं पर चीजें दोनों में सेम होगी, कहीं पर चीजें उल्टी होगी। आपको ये चिन्ह परिपाटी को हर हाल में अपने ब्रेन में इस पर पूरा आपका 100% कमांड होना चाहिए, तब न्यूमेरिकल बनेगा आपका, वैसे नहीं बनेगा। चिन्ह परिपाटी के को रटा नहीं जाता है, रटने से नहीं बनेगा। चिन्ह परिपाटी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं चिन्ह परिपाटी को। ये दोनों चिन्ह परिपाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो स्किप करके देखेंगे क्या दिमाग में जाएगा। कहीं से भी आप पढ़ें पूरी आपका मतलब उस पर होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, विदाउट स्किप किए आपको देखना है, और पूरा आपको इस तरीके से चिन्ह परिपाटी का कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में कमांड कर लेना है, तब ना याद होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यहाँ से क्या क्या क्लियर हुआ? चिन्ह परिपाटी एफ यू वी, मैंने बताया ना, एफ फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसकी धनात्मक होती है। यानी एफ का मान, और में लिख लीजिए अगर फेयर बनाना है, एफ का मान प्लस और एफ का मान माइनस क्या साबित कर रहा है? यदि एफ का मान प्लस आया तो उसका मतलब कि वो उत्तल है, यानी चाहे लेंस हो या दर्पण हो दोनों उत्तल होगा। कब? यानी फोकस दूरी धनात्मक। और अगर फोकस दूरी एफ का मान ऋणात्मक यानी माइनस में आ गया तो मतलब दर्पण हो या लेंस कुछ भी हो वो अवतल है। क्या है? अवतल है। बस यही दो चीज पढ़ना है, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक दो चीज बचा, सूत्र और आवर्धन। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा छोटा है, सिर्फ रटने का चीज है, तुरंत याद हो जाएगा। दर्पण में जो आवर्धन होता है, आवर्धन कहते किसको है? आवर्धन होता है ये जो ऊंचाई मैंने बताया, ये वाला एच डैश, ये हुआ वस्तु की ऊंचाई एच, और ये एच डैश हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन इसको m से दिखाते हैं, तो आवर्धन m बराबर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई यानी एच डैश बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बटा वस्तु की ऊंचाई h। इसको हम लोग रट लीजिए, घोल घोल के पी लीजिए कि दर्पण में आवर्धन का मान माइनस वी बटा यू होता है। क्या होता है? माइनस वी बटा यू। लेकिन सेम इसका उल्टा हो जाएगा, आपका सारा दिमाग काम नहीं करेगा कि लेंस में जो होता है, लेंस में आवर्धन का मान m बराबर प्लस वी बटा यू होता है। क्या? प्लस वी बटा यू। तो दर्पण के लिए आवर्धन होता है माइनस वी बटा यू। एग्जाम में पूछेगा गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन बताएं तो माइनस वी बटा यू होगा, और अगर आएगा गोलीय लेंस के लिए आवर्धन बताएं तो प्लस वी बटा यू होगा। लेंस में प्लस, दर्पण में माइनस, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग जल्दी से, ये भी हो गया, आवर्धन भी हो गया, सूत्र की बात करते हैं। सूत्र यानी फार्मूला, जो फार्मूला के जरिए से आपका पूरा न्यूमेरिकल बनेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। तो जो फार्मूला हमारा होता है वो हम लोग दर्पण के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। तो जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u, ये दोनों प्लस में, इसको उल्टा करके भी लिख दीजिए 1/u प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u, बात एक है। ये दर्पण सूत्र फिक्स कर लिए, यही होता है। लेकिन जो लेंस सूत्र होता है, जो लेंस सूत्र होता है, इसके साथ कुछ अलग सिस्टम है। इसमें एगो फिक्स है कि उल्टा पुल्टा नहीं होगा भाई, ये फिक्स है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
बोलिए, इसमें एक प्लस है एक माइनस है, अगर उल्टा करेंगे तो गड़बड़े हो जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/u माइनस 1/v? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि v प्लस में है, u माइनस में है। इसको उल्टा कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। लेंस सूत्र हमेशा फिक्स रहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और दर्पण सूत्र जो है वो हो सकता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u भी हो, और 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v भी हो। तो ये दो जो फार्मूला है एकदम इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आपको याद करना है। और इतना चीज, अगर आपको ये आवर्धन सूत्र ये वाला v/u वाला याद हो गया, उसके बाद आपको लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र याद हो गया, उसके अलावा लेंस और दर्पण दोनों में चिन्ह परिपाटी के सारे नियम पर आपका कमांड है, तो न्यूमेरिकल आपका कभी भी एक भी गलत नहीं होगा। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि बिना बिना रटे आपके दिमाग के अंदर तक कॉन्सेप्ट जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।